आ गई मेरी बहू। देखो तो कैसे गहनों से लदी हुई आई है मेरी बहू। हाँ माँ जी, ये गहने बहुत भारी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम कीजिए ना, मेरे सारे गहने आप रख लीजिए। अरे बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हे भगवान, कितनी संस्कारी बहू दी है मुझे। ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। अब पूजा अपने सारे गहने उतार कर अपनी सास के हाथ में पकड़ा देती है। इतने कीमती गहने अपने हाथों में देख सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरी खाली तिजोरी भी अब गहनों से भर जाएगी। बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। मुझे तो तुझ में लक्ष्मी का रूप ही दिखाई दे रहा है। माँ जी, आप भी न जाने कैसी बातें करती हैं। मैं इंसान हूँ और इंसान को भगवान का दर्जा देना सही नहीं है। अरे बहू, जो सच है मैंने वही तो कहा है। इतना बोलकर सीमा जैसे ही गहने लेकर तिजोरी में रखने जाती है कि वो देखती है कि उसके हाथ खाली हैं। लगता है मैं सपना देख रही थी, पर मेरा सपना तो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इतना बोलकर सीमा सोफे पर आराम से बैठ जाती है। वो आज बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना, आखिर आज उसके इकलौते बेटे अर्जुन की शादी जो हुई थी। अब सीमा घर में दरवाजे पर एक टक लगाए बैठी थी। अब तक तो मेरे बहू और बेटे को आ जाना चाहिए था, फिर कहाँ रह गए मेरे बहू बेटे। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर उसकी नई नवेली बहू पूजा और बेटा खड़े थे। आ गई मेरी बहू। कब से मुझे इसी दिन का इंतजार था। आखिर मेरे घर में मेरी लक्ष्मी आ ही गई। वो सब तो ठीक है माँ, पर हमें अंदर तो आने दो। कब तक दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी रसोई घर में से पूजा की थाली लेकर आती हूँ। एक बार तुम दोनों की नजर उतार दूं, फिर घर में भी आ जाना। सीमा जल्दी से अपने बहू बेटे की नजर उतारती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। घर में आती ही सीमा अपनी बहू के गहनों को देखने लगती है। बहू, तुमने तो सच में बहुत महंगे गहने पहने हैं। ये गले का हार देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे डायमंड का हो। माँ जी, लग नहीं रहा ये डायमंड का है, ये है ही डायमंड का। और ये देखिए, मेरे हाथों के कड़े, ये सोने के हैं, जो मेरी दादी ने मेरी माँ को दिए थे। और अब मेरी माँ ने मुझे। क्या? पुश्तैनी कड़ा? मैंने तो बस आज तक टीवी में देखा था, आज हकीकत में भी देख लिया। अच्छा माँ, अगर आपने गहने देख लिए हो तो क्या अब हम अपने कमरे में जाए? दरअसल हम दोनों बहुत थक गए हैं। अरे चले जाना, पर उससे पहले मैं अपनी बहू का सामान तो ले लूं, जो मेरी बहू अपने मायके से लेकर आई है। पर सारा सामान तो शादी से पहले ही दे दिया था, फिर अब कौन सा सामान रह गया माँ जी? अरे बहू, जो तुमने गहने पहने हैं वो। अब चलो, बिना समय गवाए फटाफट अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे गहने लॉकर में रख दूंगी। अब जैसे ही पूजा को पता चलता है कि उसकी सास उसकी गहने मांग रही है, तो उसका मुंह देखने लायक हो जाता है और वो बड़ी हैरानी के साथ अपनी सास को कहती है, पर मैं अपने सारे गहने आपको क्यों दूं? ये गहने मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं, और वैसे भी ये मांग टीका, हार, कड़ा, पायल सब कुछ मेरी पसंद का है, तो फिर मैं अपनी पसंद की चीजें आपके लॉकर में क्यों रखूं? अरे रखने के लिए बहू, वैसे भी मैं तुझसे तेरी चीजें छीन थोड़ी ना रही हूँ। ये सब बहुत महंगी और कीमती चीजें हैं, कहीं तू इसे खो ना दे, इसलिए तुझसे ले रही हूँ, ताकि मैं इन्हें संभाल कर लॉकर में रख दूँ, और जब तुझे जरूरत हो तू अपनी चीज मुझसे मांग लेना। हरगिज नहीं, मैं अपनी चीज कभी किसी को नहीं देती। अगर आपको इतना ही कुछ संभाल के रखने का शौक है तो आप अपने गहने मुझे दे दो, मैं आपके गहने संभाल के रख दूंगी, और जब आपको जरूरत हो तो आप मुझसे मांग लेना। पूजा के इतना बोलते ही सीमा पर मानो जैसे आसमान टूट पड़ता है। आज तक जो सीमा पूजा से प्यार से बात कर रही थी, वो एकदम से पूजा के ऊपर भड़क उठती है। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या कि सास से कैसे बात करते हैं? अभी तुझे इस घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ, और तू मुझे अपना असली रंग दिखा रही है, गिरगिट कहीं की। गिरगिट मैं नहीं, गिरगिट आप हो। जब तक गहने चाहिए थे कितने प्यार से बात कर रही थी,
अब मैंने जब अपने गहने आपको देने से मना कर दिया तो मुझ पर भड़कने लगी हो। और रही मेरे माँ बाप की बात, तो मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है। देख रहा है बेटा, आज की आई लड़की किस तरह से तेरी माँ के सामने जुबान चला रही है। पूजा, अगर माँ गहने मांग रही है तो दे दो ना। गहने माँ के पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है। मैं पुरानी बहुओं की तरह नहीं हूं जो अपनी सास के अत्याचार को सह लूं। मुझे आवाज उठाना आता है। अत्याचार? अरे पर मैंने तुझ पर कौन से अत्याचार कर दिए? अभी तो आए तुझे एक दिन भी नहीं हुआ और तू ऐसे बोल रही है। मेरे घर में आते ही ये आप जो मुझे टॉर्चर कर रही हो ना, इसे अत्याचार कहते हैं। इस तरह से पूजा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब अर्जुन भी पूजा को चुप करवाने के लिए कमरे में जाता है और उसे काफी देर तक चुप करवाता है, पर पूजा तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। इसी तरह रात से सुबह हो जाती है और एक बार फिर सीमा अपनी बहू से बात करने के लिए जाती है। माफ करना बहू, पर रात में ना मैं तुझ पर सच में थोड़ी सी नाराज हो गई थी। पर देख, गलती भी तो तेरी ही है ना। आखिर सास माँ समान होती है। अब इसलिए आप जिद मत कर और गहने उतार कर मुझे दे दे। आखिर कब तक तू इन गहनों को पहन कर बैठी रहेगी, हैं? आप मेरी माँ नहीं सास हो, और मेरी माँ कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। और मैं जब से आई हूँ तब से आप मेरे पीछे पड़ी हुई हो, बस मुझे टॉर्चर करती जा रही हो। अरे पर अब मैंने कौन सा टॉर्चर कर दिया? आप अत्याचारी हो, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे पर किस लिए? क्योंकि आप मुझे दहेज के लिए परेशान कर रही हो। अपने ऊपर इतना बड़ा झूठा और संगीन आरोप सुनकर सीमा की बोलती बंद हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी अपना सामान फटाफट पैक करके जाने की तैयारियों में लग जाती है। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ मुझे टॉर्चर किया जाए, मुझ पर अत्याचार किया जाए, मुझे दहेज के लिए परेशान किया जाए। अब मुझे माफ कर दे मेरी बहू। देख, अगर तुझे अपने गहने नहीं देना ना तो मत देना, पर इस तरह से रिश्ते नाते तो तोड़कर मत जा। अभी तो तेरी शादी को एक ही दिन हुआ है। जो सास एक ही दिन में अपनी बहू को इतना परेशान कर दे, भला वो सास आगे चल के क्या नहीं कर सकती। अर्जुन और सीमा के लाख रोकने पर भी पूजा नहीं मानती और अपना सारा सामान और गहने लेकर अपने मायके चली जाती है। इस तरह से एक दिन की घर आई बहू से सीमा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके सारे सपने भी, जिसके बाद फिर कभी सीमा बहू के सपने नहीं संजोगती। अरे ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो चाहिए क्या आपको बहन जी? अरे भैया, मेरी मम्मी जी को ऐसी वैसी सब्जी पसंद नहीं है, अच्छी शक्ल हो, ताजी हो और स्वाद भी। अरे सब्जी में आपकी सास के इतने नखरे हैं तो उन्होंने आपको कैसे पसंद किया होगा? पूछिए मत। बहन जी, ये रही हमारी बेटी। और ना चाय यहाँ रखो। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रही है लड़की। माँ, 44वीं लड़की है, वो भी आपको खास नहीं लग रही? अरे हम कोई और देख लेते हैं। सच कहूँ तो मुझे रीना बहुत पसंद आई है, मैं शादी करूंगा तो इसी से। अरे पर मुझे, मैंने हर बात तुम्हारी मानी है ना माँ, इस बार तुम मेरी बात मान लो प्लीज, मुझे रीना बहुत पसंद है। ठीक है, तेरी मर्जी। अब तुझे पसंद है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब ठीक है भाई साहब, मेरे बेटे को भी आपकी बेटी पसंद है। बहन जी, ओ बहन जी, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? हाँ वो जी, तो बताइए क्या लेंगे आप? वो बैंगन दे दो और टमाटर भी। रुको रुको, पहले मैं चुन लेती हूँ अच्छे वाले, मम्मी जी को अच्छे दिखने वाले टमाटर ही पसंद आते हैं। हाँ, आपको जो लेना आपकी सास के लिए ले लीजिए। अब पता चला कि सब्जी पसंद नहीं आई और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्या भैया आप भी? रीना चुन चुन के सब्जी लेकर घर आती है और अपनी सास को दिखाती है, जिससे वो खुश हो जाए। मम्मी जी देखिए कितनी फ्रेश सब्जी है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको पसंद है, ताजा, शक्ल भी अच्छी और कोई दाग नहीं है सब्जी के ऊपर। हाँ ठीक ही है, कल आकाश भी तो ले आया था सब्जी।
अब इसमें इतनी भी कोई खास बात तो नहीं लग रही। हाँ वो तो है, पर ये सब मैं आपके लिए चुन चुन के लाई हूँ। और टमाटर आपको पसंद है ना, इसकी चटनी देखिए कितने लाल है। मैं आपके लिए बना दूँ टमाटर की चटनी जैसी आपको पसंद है। अरे नहीं नहीं, आज मेरा मन नहीं है, रहने दे। वैसे भी मुझे ना देसी टमाटर पसंद है, ये वाले इतने खास नहीं है, तू रहने दे बहू। ठीक है मम्मी जी, मैं कल देखूंगी बाजार जाकर, अगर मुझे देसी टमाटर मिल जाए तो मैं आपके लिए पक्का ले आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुझे यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश है ना, वो ला देगा मेरे लिए। उसे पता है कि मुझे क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ चीजों में उसने अपनी पसंद चलाई है। हाँ, जैसे पत्नी को पसंद करने में। हाँ, पर उसे पता है अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती तो मैं कभी उसे दिल से नहीं अपनाती। हाँ, वो तो मुझसे बेहतर कौन जानता है मम्मी जी। क्या हुआ, अब मन में खड़ी बुराई कर रही है क्या मेरी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों आपकी बुराई करने लगी। मैं तो चाहती हूँ आप खुश रहें, मुस्कुराए। तेरा मतलब है कि मैं खुश नहीं रहती, मुस्कुराती नहीं, मुंह फुलाए घूमती हूँ? ऐसा कहना चाहती है क्या तू? अरे नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। वो तो मैं बस। वो तो मैं क्या, आजकल की बहुओं को तमीज ही नहीं है बड़ों से बात करने की, सीधा मुंह पे जवाब दे देती है। मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। अरे माँ छोड़ो ना, रीना की बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। वो तो उल्टा ये दुआ कर रही थी कि आप खुश रहें, मुस्कुराए। उसमें भी दिक्कत है क्या आपको अब? उसमें भी का क्या मतलब होता है? मैंने आज तक तेरी बीवी को कुछ नहीं कहा, पूछ इससे। पता नहीं क्या कान में भड़काती रहती है पूरा दिन, जो ऐसे आकर तू मुझे कह रहा है। अरे माँ, रीना तुम्हारे बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं कहती, सच। हाँ, अब यह तो दुनिया की रीत है ना कि शादी के बाद बेटा माँ का कहाँ रहता है, पराया हो जाता है, बीवी के आगे पीछे घूमता है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कुछ कह दिया। अब चलो मान भी जाओ। मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी वजह से आपका मन दुख हो तो। हाँ हाँ, अब ठीक है, मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए सबको माफ कर देती हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा, अब मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। ध्यान से जाना मेरा राजा बेटा। रीना की लाख कोशिशों के बाद भी रीना अब तक कावेरी की पसंद नहीं बन पाई थी, लेकिन उसने भी हार न मानने की कसम खा ली थी। वो रोज कावेरी का मन जीतने की कोशिश करती, रोज कुछ ऐसा करती जो कावेरी को इम्प्रेस कर सके। अरे बहन जी, आपने इतनी साड़ियाँ देखी है, अभी तक आपको कोई पसंद नहीं आ रही क्या? अरे भैया, मुझे आपकी दुकान की सबसे बेहतरीन साड़ी दिखाइए ना। अच्छा अच्छा, समझ गया, अपनी सास को देनी है ना आपको। आपको कैसे पता? अरे मैडम जी, जब भी कोई लड़की आकर ये कहती है ना कि मुझे सबसे बेहतरीन साड़ी दिखाओ, तो वो अपने लिए मांग रही होती है, जिससे वो होने वाले पति को इम्प्रेस कर सके। लेकिन कोई शादीशुदा औरत आकर कहती है ना सबसे अच्छी साड़ी दिखाओ, इसका मतलब उसके और उसकी सास के 36 के आंकड़े हैं और बहू सास को इम्प्रेस करना चाहती है। भैया, अब तो बड़ी स्मार्ट हो, अब प्लीज मदद भी कर दीजिए। अरे बहन जी, मैं आपको एक ऐसी साड़ी दिखाता हूँ जो पूरे जयपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और उसे देखकर आपकी सास आपको गले लगा लेगी। अच्छा, फिर तो जल्दी से दिखाइए। ये देखिए, ऐसा काम और ऐसा कपड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको मार्केट में मिल जाए तो नाम बदल डालूंगा अपना। वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर साड़ी है भैया, पर थोड़ी सी महंगी है बहन जी। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी साड़ी नहीं ले रही हूँ, आप ये दे दीजिए मुझे। ठीक है, मैं पैक करवा देता हूँ आपके लिए। इससे देखकर तो माँ जी पक्का खुश हो जाएंगी, उन्हें इस तरह की महंगी साड़ियाँ पसंद भी है बहुत। रीना यही सोचकर साड़ी लाती है कि उसकी सास साड़ी देखकर बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सास उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आकाश, ये देख कितनी महंगी साड़ी ले आई है ये। मैंने कहा था इसे इतनी भी छूट मत दे कि सर पे चढ़ जाए। अब देखा इसके कारनामे, साड़ी की कीमत देख कर ही मुझे तो चक्कर आ रहा है। रीना, तुम इतनी महंगी साड़ी क्यों लाई हो? माँ की बात तो सही है, ये बहुत ही महंगी है। हाँ मैं जानती हूँ, पर ये साड़ी मैं मम्मी जी के लिए लाई हूँ। उन्हें ऐसी महंगी साड़ियाँ पसंद है ना, इसलिए मैंने अपनी साड़ी नहीं ली और उनकी साड़ी ले ली। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो ये इतनी महंगी साड़ी ले आई, उसके बाद पूछने पर गलती मानने की बजाय मेरा नाम दे रही है कि मम्मी जी को महंगी साड़ी पसंद है। तुम जितनी सीधी दिखती हो ना, उससे कहीं ज्यादा होशियार हो बहू, सच में।
मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैंने ये साड़ी आपके लिए ही खरीदी है और इसीलिए तो मैंने अपनी साड़ी भी नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत महंगी है। माँ, रीना कह रही है तो मान लो। वो कितने प्यार से तुम्हारे लिए साड़ी लाई है। और देखो ना, सच में वो अपने लिए भी साड़ी नहीं लाई, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर। हाँ, बड़ी आई मेरे बारे में सोचने वाली। मेरे बारे में सोचने के लिए मेरा बेटा है, वो मुझे हर महीने एक अच्छी सी अच्छी साड़ी दिलवाता है। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो यही साबित करना चाहती है ना कि मैं कितना खर्च करवाती हूँ, कि इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लेती हूँ। यही साबित करना चाहती हो ना बहू? नहीं माँ जी, ये तो आपका हक है। आपका बेटा इतना कमाता है, आप कोई भी साड़ी ले सकती हैं। मुझे तो लगा मैं आपके लिए कोई तोहफा ले आती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए साड़ी ले आई बस। बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब समझती हूँ मैं। तुम अपने पति के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, जिससे मेरा बेटा हमेशा ही तुम्हारी साइड लेता रहे। माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं रीना को जानता हूँ, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वो सच में तुम्हें खुश करना चाहती है, लेकिन तुम हो कि कभी उसकी कोशिश को देखती ही नहीं। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ ना। पहले मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, कभी मुझे सामने जवाब नहीं देता था। लेकिन अब देखो, उसे हर बार मैं ही गलत दिखती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सॉरी कहती हूँ, मेरी वजह से इन्होंने आपको कुछ कह दिया। सुनिए ना, मम्मी जी से माफी मांगिए ना, देखिए उनका दिल कितना दुखा है। अरे पर मुझे माफ कर दो मम्मी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। देखा, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। तू चाहे कितने भी कोशिश कर ले बहू, मेरा बेटा नहीं बन सकती, समझी? मेरे बेटे जैसा प्यार मुझे कोई और कर ही नहीं सकता। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से आपको शिकायत का मौका ना दूं। रीना को यूं बेइज्जत होता देख आकाश को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि रीना के मन में उसकी माँ के प्रति बहुत प्यार और इज्जत है। लेकिन बस उसकी माँ ही रीना को अपनाना नहीं चाहती। उस दिन मुझे तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। क्यों जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आज मैंने इतनी महंगी साड़ी ले ली। मैं आगे से कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको या माँ जी को दुख हो। तुम बहुत बहुत अच्छी हो रीना, क्योंकि मैंने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें हाँ कहा तो वो तुम्हें आज तक पसंद नहीं कर पाई है। इसलिए तो देखो ना, तुम्हें इतना कुछ करती है, कहती है और तुम्हें नीचा भी दिखाती रहती है। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। अगर मैंने हाँ ना कहा होता तो तुम किसी अच्छे ससुराल जाती। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे यकीन है एक ना एक दिन वो मुझे ज़रूर अपना लेंगी। देखिएगा, वो मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार करेंगी, मुझे गले से लगा लेंगी। तुम्हें लगता है वो दिन आएगा? क्या माँ का दिल सच में कभी पिघलेगा? अगर कोशिश करो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। मुझे यकीन है कि मैं अपनी कोशिश से मम्मी जी का मन ज़रूर जीत लूँगी। तुम्हारा विश्वास देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा माँ का दिल जीतने में। पक्का? पक्का पक्का। बोलो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तो बताइए, माँ जी का जन्मदिन कब आता है? माँ का जन्मदिन तो अगले ही महीना है। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस बार मैं मम्मी जी का जन्मदिन अच्छे से मनाऊं। मैंने एक बार उनके मुंह से सुना था कि उन्होंने कभी अपना जन्मदिन अच्छे से नहीं मनाया, इसलिए इस बार मैं उनकी सहेलियों को भी बुलाऊंगी और उनके लिए खुद केक भी बनाऊंगी। सुना था शादी के बाद बीवी पति को खुश करने के लिए केक और पार्टी रखती है। लेकिन यहाँ तो मेरी बीवी अपनी सास का जन्मदिन मना रही है। बोलो। हाँ, क्योंकि आपकी माँ को खुश करना भगवान को धरती पर लाने के समान है। ये बात सही कही तुमने। और वैसे भी मेरे पतिदेव तो मुझसे ऐसे ही इम्प्रेस्ड है। क्या? अरे हम तो आपके गुलाम हैं, गुलाम मेम साहब। रीना ने कावेरी का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का सोचा था, इसलिए उसने 1 महीने पहले ही सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। कविता आंटी, आप आएंगी ना तो मम्मी जी को बहुत अच्छा लगेगा। सच में, आप इतनी पुरानी सहेलियां हैं, आप जरूर आइएगा। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मम्मी जी की सहेलियों को तो बोल दिया, केक बना दिया है, अब नाश्ता बना देती हूँ जल्दी से। मम्मी जी को चाट बहुत पसंद है और छोले भटूरे, सबसे पहले यही बना देती हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बन गया है। आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है, मम्मी जी को पसंद तो आएगा ना। ठीक है, लाओ मैं टेस्ट कर लेता हूँ। मेरे बेटे से रसोई में काम करवा रही है, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है, कल से भाग दौड़ में लगी हुई है।
ऐसा भी क्या कर रही है ये? और मेरा बेटा तो इसके पीछे लट्टू हुआ पड़ा है। जन्मदिन की शुभकामनाएं हो कावेरी। अरे तुम सब यहाँ? अरे तेरा जन्मदिन है ना, इसलिए पार्टी करने आए हैं। तेरी बहू ने हमें फोन किया था। हाँ माँ, और ये देखो रीना ने तुम्हारे लिए केक भी बनाया है। मुझे पता है ये सब मेरे बेटे का ही आइडिया होगा। वो मुझसे इतना प्यार जो करता है। थैंक यू आकाश। लेकिन माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम लोगों को पता है, कब से रसोई में खड़ा है बेचारा, मेरे लिए सब बना रहा था। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी पार्टी रखी है माँ के लिए। अरे ये सब रीना ने किया है आंटी जी। उसे ना अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, क्या करे आप। मम्मी जी आइए, केक काट लीजिए। हाँ हाँ चलो। रीना की इतनी मेहनत के बाद भी कावेरी ने उसका एक बार भी नाम नहीं लिया और ना ही उसे केक खिलाया। पर इस बात का आकाश को बहुत ज्यादा बुरा लग गया था। माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी रखी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस पार्टी के लिए ये सब रीना ने किया है। और तुमने उसे केक तक नहीं खिलाया। उस वक्त तुम्हारी सहेलियों के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार तुमने हद कर दी। बस हो गई खुशी तुम्हें? मेरे जन्मदिन वाले दिन पर भी मेरे और मेरे बेटे के बीच झगड़ा करवा दिया। देखिए, आज कुछ मत कहिए। आज मम्मी जी का जन्मदिन है। आप अंदर चलिए मेरे साथ। बस अब बहुत हो चुका। मैं ऐसे और नहीं देख सकता। अगर माँ तुम्हें पसंद नहीं करती तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। उन्हें अकेले ही रहने दो। हम यहाँ से चले जाते हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मम्मी जी को अकेला छोड़ दे, वो भी उनकी इस उम्र में। तुमने कितनी कोशिश की तुम उनका दिल जीत सको, लेकिन उन पर किसी भी बात का असर ही नहीं है। मैं अब यहाँ तुम्हारा और अपमान नहीं देख सकता, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। पहले तो आप धीरे बात करिए। मम्मी जी ने सुन लिया तो उन्हें कितना दुख होगा। आप उनके बेटे हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। हम मम्मी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मैं पता नहीं क्यों अपने अहंकार में तेरी खूबियों को देख नहीं पाई, लेकिन आज जब मेरा बेटा मुझे छोड़ने को तैयार था, लेकिन तू मेरा साथ नहीं छोड़ रही। मुझे एहसास हो गया है कि तू तो मेरे बेटे से भी बढ़ गया है। मम्मी जी आप रोइए मत, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। मुझे पता था रीना ऐसा ही कुछ कहेगी। मेरा प्लान कामयाब हो गया आखिरकार। कावेरी को एहसास हो गया कि रीना से अच्छी बहू उसे मिल ही नहीं सकती थी। ये क्या खुशबू आ रही है? माँ, ये लड्डू तुमने मेरे लिए बनाया है ना? हाथ भी मत लगाना लड्डू को, ये मैंने रीना के लिए बनाया है। मैंने कहा था ना, मम्मी जी मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती है। तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। दरवाजा वहां है, उस तरफ। माँ